गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज्योति देवल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। पिछला जो कुछ समय है कोविड के कारण हमने बहुत मुश्किल और संकट का रहा है हमारे लिए। हम सभी जो हैं इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस से गुजरे हैं, तो इस कारण थोड़ा सा पढ़ाई पे हम ध्यान नहीं दे पाए। तो अभी कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम अपनी पढ़ाई को फोकस करें, क्योंकि ये पढ़ाई जो है यही आपके जो उद्देश्य हैं, जो लक्ष्य हैं, जो आपके सपने हैं, उनको पूरा करने का ज़रिया है। तो मैं जो है एमए फाइनल का जो है कंपलसरी पेपर पॉलिटिकल एनालिसिस एंड रिसर्च मेथडोलॉजी पर बात करूँगी। आज जो है सबसे पहले हम इसका सिलेबस को डिस्कस कर लें, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम फर्स्ट टॉपिक जो है उससे अपन स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा पेपर जो है उसका नाम है पॉलिटिकल एनालिसिस एंड रिसर्च मेथडोलॉजी, और ये जो हमारा पेपर जो है वो 3 यूनिट में डिवाइड किया गया है, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। यूनिट 1 जो है फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिटिकल एनालिसिस, मीनिंग, नीड एंड नेचर, यानी राजनीतिक अनुसंधान जो है उसका परिचय है। मतलब कि राजनीतिक अनुसंधान क्या है, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, उसका प्रकृति, उसके उद्देश्य और उसके महत्व। फिर जो है वो है इसी यूनिट में है मॉडल्स ऑफ एक्सप्लेनेशंस। इसमें ईस्टर्न सिस्टम अप्रोच पढ़ेंगे, हम ऑलमंड का फंक्शनल अप्रोच करेंगे, और इसमें हम जो पॉलिटिकल एनालिसिस में जो ट्रेंड्स हैं जो अलग अलग, जिसमें पॉजिटिविज्म और न्यू पॉजिटिविज्म जो है वो उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद इसी में हम बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म मूवमेंट, यानी व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद जो आंदोलन हुआ और जो तथ्य मूल्य विवाद जो आया, एंड फैक्ट वैल्यू डिबेट जो था, उसको हम पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट जो है वो है हमारा स्टेट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, यानी जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका क्या स्टेट है, उसकी क्या स्थिति है। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत का पतन, आर्ग्यूमेंट्स ऑफ ईस्टर्न एंड कोबा, इसी से रिलेटेड जो है वो है जो राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान, उसमें बर्लिन और स्ट्रॉस को हम पढ़ेंगे। और बर्थ ऑफ न्यू पॉलिटिकल साइंस, यानी जो नवीन राजनीति विज्ञान है उसका जन्म कैसे हुआ, तो उसमें हम एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी जो है उसको करेंगे। फिर है डिबेट अबाउट एंड ऑफ द आइडियोलॉजी एंड हिस्ट्री, ये टॉपिक भी हमारा इसी में है। फिर यूनिट 2 में जो है उसी में हम साइंटिफिक इंक्वायरी इन सोशल साइंस उसको करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि जो डेफिनेशन क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसकी सीमाएं क्या हैं, ये सब हम करेंगे। इसी में हम रिसर्च डिज़ाइन जो है वो करेंगे। रिसर्च डिज़ाइन यानी जिसको हिंदी में हम अनुसंधान अभिकल्प कहते हैं, उसमें उसकी परिचय क्या है, रिसर्च डिज़ाइन, व्हाट इज़ रिसर्च डिज़ाइन, उसकी विशेषताएं, उसकी विषय वस्तु, उसके लक्षण, वर्गीकरण जो है उनको हम करेंगे। फिर थर्ड यूनिट जो है हमारा रिसर्च का पेपर का हमारा वो है टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, यानी आंकड़े संकलन की तकनीक। जो डेटा कलेक्शन जो है वो किस तरह से किया जाता है, उसमें हम ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन, क्वेश्चनेयर, प्रश्नावली, शेड्यूल, अनुसूची, इंटरव्यू ऑफ केस स्टडी जो है उसको हम पढ़ेंगे। इसी में हम सैम्पलिंग जो है सैम्पलिंग को करेंगे, और सैम्पलिंग में हम देखेंगे कि उसका अर्थ क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, और किस तरह से सैम्पलिंग जो है वो की जाती है। इसी में हम जो मीन मीडियन मोड जो है उसको भी करेंगे, और डेटा एनालिसिस में हम कोडिंग, टेबुलेशन और इंटरप्रिटेशन करेंगे। और एंड जो है हमारा यूनिट थर्ड जो है वो है टेक्निक्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, उस यानी जो रिपोर्ट राइटिंग है उसकी कौन कौन सी तकनीकें हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम ऑर्गेनाइज पैराग्राफ, चैप्टर्स, फुटनोट्स, रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी जो है वो क्या होती है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से जो हमारा जो पेपर है पॉलिटिकल एनालिसिस एंड रिसर्च मेथडोलॉजी का कंपलसरी, वो 3 यूनिट में डिवाइड है, और 3 यूनिट जो है उसमें मैंने अभी अभी बताया कि क्या क्या हमें टॉपिक करने हैं, क्या क्या इसमें सिलेबस में हमारे है। तो नेक्स्ट क्लास से हम इसी जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।